बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान और इंटरनेशनल अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को अमेरिका में रजीम चेंज साजिश के तहत तब्दील कर दिया गया। महंगाई के खात्मे पर आने वाली 14 जमातों ने मुल्क में ऐसे महंगाई बम गिराए कि कल परसों फिर 20 से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत में इजाफा, सब्ज़ी दालों की कीमत में इजाफे से ज़िंदगी अजाब होकर रह गई है। इमरान खान के मौजूदा हुकूमत में अहम तैनातियाँ, पुरकशिश और कमाई वाली तैनातियों पर सख्त इख्तलाफात, इलेक्शन कराने पर इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े तक पहुँच चुका है। जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वापस आने के खौफ से सिर्फ मौजूदा हुकूमत अपने मुकदमात के खात्मे पर तवज्जो दे रही है और इस दौरान महंगाई का ना ख़त्म होने वाला तूफ़ान पाकिस्तान की आवाम पर गिरा दिया गया है। दूसरी तरफ लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने पंजाब और वफाकी काबीना के लिए नाम फाइनल करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं लंदन से बैठ कर चलाऊँगा, तुम्हारी क्या हसरत है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी और मरियम नवाज की बार बार दर्जनों मरतबा जनरल फैज़ हमीद की हमायत में DGISPR बोल पड़े। उन्होंने कहा फ़ौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन नाज़रीन, यकीनन अदारे हमारे हैं, पाक फ़ौज खुसूसन हमारी है, अदारों को भी सोचना होगा क्या वो गैर जानिबदार हैं। हर अदारे की फ़ौज की इज़्ज़त हमें अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा प्यारी है, लेकिन हर खासो आम की इज़्ज़त होनी चाहिए। इज़्ज़त दहशत, खौफ और रात को नामालूम डाले भेजने पे धमकियाँ देने से नहीं मिलती, इज़्ज़त किरदार से मिलती है। इज़्ज़त और खौफ में फ़र्क है। कौम से आप इज़्ज़त होनी चाहिए। खौफ के मारे अगर कोई डरते मारे ज़ुबान नहीं खोलता तो याद रख ले, जब ज़ुबान खुलेगी तो हक़ाइक़ भी आएंगे। नाज़रीन, इमरान खान के कल के अटक के जलसे के बाद हुकूमत में मज़ीद दरारें पड़ गई हैं। उनका ख्याल है कि फौरी इलेक्शन 14 जमातों के लिए सफ़ा मातम बिछ जाएगा और इस इलेक्शन को 2023 तक ले जाए, जिस वजह से नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने यह फ़ैसला किया कि 2023 में इलेक्शन होगा इस्लाहात के नाम पर, और इस दौरान हुकूमती अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस लोगों के केस ख़त्म किए जाएंगे। और कल उसकी ज़िंदा मिसाल FIA ने दे दी। और दूसरी तरफ नाज़रीन, कल अटक के जलसे में इमरान खान ने एक बहुत बड़े जलसे में खिताब करते हुए वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि मुझे पता है, मुझे अमेरिका की तरफ से रजीम तेज के तहत मुझे हुकूमत ख़त्म की गई है और मेरी जान को भी खतरा है, और मुझे मुल्क की एजेंसियों ने कहा कि चाहे मेरी ज़िंदगी चले जाए, मुझे मार दिया जाए, इमरान खान के मुताबिक मुझे मार दिया जाए या जेल भेज दें, जिसकी ये तैयारी कर रहे हैं। मगर इन सारी कोशिशों के बावजूद, खौफ के मारे, दहशत के मारे, मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करूँगा, ना की है, ना गुलामी कबूल करूँगा, ना इस कौम की आज़ादी के लिए मरने तक या जेल जाने तक या आखिरी वक्त तक जंग जारी रहेगी। और उन्होंने कहा कि 20 तारीख को जब मैं अवाम में के लिए आज़ादी की जंग लड़ूं, कौमी सलामती के लिए लड़ूं, खुद मुख्तारी के लिए लड़ूं, तो आप लोग निकलना, 22 करोड़ अवाम निकले, नहीं तो ये चंद ख़ानदान जो गैर मुल्की साजिशों के तहत मीर जाफ़र और मीर सादक कौम पर मुसल्लत हुए हैं, ये आपकी आने वाली कई नस्लों को गुलामी की तरफ धकेल देंगे। उन्होंने कहा, इमरान खान का दावा है कि इस वक्त नैब FIA इस हुकूमत को, जिसके 60% वज़रा काबीना बिमा वज़ारत उज़्मा अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है, इनके केस ख़त्म करने की तैयारियां की जा रही हैं और सरकारी अफसर गुलाम इनके घरों में बैठे इनके केस ख़त्म कर रहे हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का हो, सरकारी माल में खुर्द-बुर्द का हो, कमीशन लेने का हो। उन्होंने कहा सब अदारे की जगह इन्होंने ज़ाती गुलाम बना लिया और NO2 मुकम्मल होने जा रहा है। अगर ये हुकूमत 3-4 माह रही
तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पे जो अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमात हैं वो सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा पहले ही मेरी हुकूमत में बसीदा निज़ाम और तकनीकी की वजह से इनके मीर सादक और मीर जाफ़र जो अहम सरकारी ओहदों पर फाइज थे इनको बचाते रहे। अब तो अल-एलानिया इनको सलूट किया जा रहा है, जिन्हें सजाएं दी जा रही है उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इमरान खान ने कहा मैं जानता हूँ कि ये जदोजहद इन 14 जमातों के ख़िलाफ़ करना आसान नहीं। मैंने 40 साल से इनका कब्ज़ा पाकिस्तान से छुड़ाया था। कभी पीपल्स पार्टी आ जाती थी, कभी नून आ जाती थी, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने और रशिया के दौरे पर अमेरिका ने रजीम चेंज करने के लिए पाकिस्तान में अरबों रुपए बांट कर मेरी हुकूमत का खात्मा कर दिया, लेकिन वो मेरे जज्बा आज़ादी को ख़त्म नहीं कर सकते। ये इमरान खान के दावे हैं। और इस दौरे में PTI के जो फ्रंट फुट पे लोग खेल रहे हैं, फवाद चौधरी, फैसल वाडा, असद उमर चीमा, मुराद सईद और दीगर अहम वज़रा और ख़ुसूसन शेख रशीद ने कहा है मुझे कल जेल डालते आज जेल डालो। अगर ये आपने पाकिस्तान में जल्द इलेक्शन ना करवाए तो खून रेजी से पाकिस्तान को कोई नहीं बात जा सकता। जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा है कि ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हैं। और कहा जा रहा है IMF ने सख्त शराइत पर कर्जा देने का किया, जिससे आप पर 30 रुपये पर लीटर ज़्यादा और बिजली की कीमत में इजाफा होगा। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहादियों में इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, बाब पार्टी और दीगर जितनी भी 8, 10, 12 जमातें हैं उहदों के में बंदर बांट और इलेक्शन करवाने पर इख्तलाफात में शिद्दत आती जा रही है और एक दूसरे से नाराज़गी और अलग होने के धमकियाँ भी दे रहे हैं। लेकिन जब अचानक इन्हें ये याद आता है कि अगर मौजूदा हुकूमत ख़त्म हुई और नए साफ इलेक्शन हुए, इमरान खान वापस आ गया, तो इन सबको NRO मिलने की बजाय दोबारा जेलों में जाना पड़ेगा। और इस खौफ के मारे एक दूसरे के माजी में खून के प्यासे, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाने वाले एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हुए हुकूमत चलाते जा रहे हैं। लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने कमाल ही कर दिया। आज उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म भाई शहबाज शरीफ को वहाँ बुलाया है और बाकी सीनियर क़यादत मुस्लिम लीग नून को भी। और उन्होंने कहा पंजाब कबीना की फरिस्त आप मुझे भेजें, हमज़ा और मरियम नवाज़। याद रखें कि मरियम नवाज़ नाम पे मैंने उसकी ख़त्मी मंजूरी मैं दूंगा। एक शख्स जो इलाज की गरज से 2.5 साल पहले अमेरिका गया था, अब वो कह रहा है पंजाब कबीना मैं करूंगा। और वो इस पिछले 3 दिनों में 4-4, 5-5 घंटे की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहे। दूसरी तरफ नाज़रीन, जनरल फैज़ पर तनकीद के लिए पहले नवाज शरीफ ने सख्त तनकीद की कि 2018 का इलेक्शन धांधली से फैज़ ने कराया, फैज़ हमीद साहब ने करवाया। नवाज शरीफ ने की, मरियम नवाज ने की, बिलावल भुट्टो ने की, मौलाना फजलुर रहमान ने की। अब आसफ अली जरदारी ने भी कहा जनरल फैज़ तो खुडे लाइन लगा हुआ है, इसको क्या पता। इस पर नवाज शरीफ पहले और मरियम नवाज इनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर चुकी हैं। अब बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें अदम एतमाद से पहले 1 दिन पहले धमकी दी गई थी मुल्क में मार्शल लगाया जाएगा, जबकि मरियम नवाज ने नहायत नामुनासिब अल्फाज कहे। जब उनको कहा गया कि अब आर्मी चीफ किसको बनाएंगे, जनरल फैज़ को बनाया, तो उन्होंने कहा आर्मी चीफ वो होना चाहिए जिस पर कोई माजी दागदार ना हो। ये नहायत नामुनासिब है। मुझे भी किसी से इख्तलाफ होगा, लेकिन क्या मोहतरमा जो आपकी इस वक्त मुल्क में वज़ीर आज़म है, आपके वालिद साहब जो मुल्क से भागे और ख़ुद हैं, आप तो सजा याफ्ता हैं, क्या आप लोगों पर सियासतदान चाहे अरबों खरबों रुपए की करप्शन कर जाएं, उनके मुकदमात भी चल रहे हों, उनको मुसल्लत कर दो। फौज में तो 99% होते ही प्रोफेशनल आदमी है। अगर कहीं गलती होती है तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज ने और आसफ अली जरदारी ने उन्हें कहा वो खुडे लाइन लगे हुए हैं और गुमनाम है। इस वक्त जनरल फैज़ हमीद, पहले आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी तनकीद का निशाना थे तमाम सियासतदानों का, और अब फैज़ हमीद सबकी तनकीद का निशाना है, जिस पर DG ISPR ने कहा कि फ़ौज को किसी भी कीमत पर सियासत में ना घसीटा जाए। और पेशावर के कोर कमांडर सबसे ज़्यादा काबल और अहम होते हैं, क्योंकि दहशत गर्दी का तरह जिस तरह पाक फ़ौज ने कुर्बानियाँ देकर काबू पाया है, वहाँ
कॉम्पिटेंट, मेहनती और बेहतरीन रिकॉर्ड रखने वाले को लगाया जाता है। उन्होंने कहा हमें सरकारी इदारों पर नहीं। नाज़रीन, फ़ौज यकीनन हमारी है, मेरी फ़ौज है। इस फ़ौज के एक एक सिपाही से लेके ऊपर तक हम हर रोज़ सजदा रेज़ होकर दुआ करते हैं, या अल्लाह इस फ़ौज की हिफाजत फरमाना, क्योंकि इस फ़ौज में की वजह से ही पाकिस्तान सलामत है। लेकिन अगर फ़ौज में कुछ लोग सियासत में इंटरफेरेंस करते हैं तो इसको खुदा के लिए रोको, ये अदारे के लिए बेहतरी है। देखिए, नेवी भी हमारी फ़ौज है, एयरफोर्स भी फ़ौज है, कभी उन पर तो इल्ज़ाम नहीं लगा। क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं बेहतियाती से या कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से सियासत में इंटरफेरेंस और अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हैं? इसको रिविज़िट कर लेना चाहिए। अदारों को आइन और कानून के मुताबिक ही काम करेंगे तो मुल्क तरक्की चलेगा। आइन से तजावज़ करके, अख्तियारात से तजावज़ करके दूसरों को खामोश कराएंगे तो कई खामोश रहते रहते मर जाएंगे, कई सच बोलते बोलते मर जाएंगे। लेकिन फ़ौज मेरी इज़्ज़त है, फ़ौज पाकिस्तान की इज़्ज़त है। इस पर एतजाज़ अहसन ने कहा कि हर खासो आम की कानून इज़्ज़त देता है, एक अदारे को नहीं। कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, सब पर अगर वो कोई आपके पास मुनासिब सबूत है तो गुफ्तगू हो सकती है। लिहाजा पाकिस्तान का चाहे कोई जनरल है, चाहे रेडी बान है, एक फ़ौजी मेरे सिर का ताज है जिस पर कभी करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगते, जो सरहदों पे हिफाजत देते हैं। शहीद मेरे ताज हैं, गाजी मेरे शाद हैं, जो सियासत में पाक फ़ौज मेरी पूरी की पूरी सर की ताज है। लेकिन नाज़रीन, ये इज़्ज़त आपको रेडी बान को भी देनी होगी, मजदूर को भी देनी होगी, किसान को भी देनी होगी, बेरोज़गार को भी देनी होगी, और क्लर्क को भी देनी होगी, सिपाही को भी देनी, हर एक को इज़्ज़त देनी होगी। याद रखें, सिर्फ ताकतवरों के लिए इज़्ज़त ना मैं करें कि उन पर बात नहीं कर सकते। किसी के भी बारे में तज़लील नहीं होनी चाहिए। किसी भी इंसान के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करने वाला को जानवर है, इंसान नहीं है। इसे सिर्फ ताकतवरों तक इज़्ज़त महदूद ना रखें। हर हासो आम को इज़्ज़त देना हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और मुसलमान का फ़र्ज़ है। याद रखें, इज़्ज़त और ज़बरदस्ती, दहशत के ज़रिए इज़्ज़त करवाने में बहुत फ़र्क है। खुदा के लिए खौफ के ज़रिए नहीं, दिलों में इज़्ज़त कराएं, क्योंकि पाक फ़ौज तो दिलों में बसती है। हम सब के दिलों में बसती है। याद रखें कि हर एक की इज़्ज़त वाजिब है। दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF के साथ पेट्रोल पर सब्सिडी और गैस पर सब्सिडी ख़त्म करके आप पर तूफ़ानी महंगाई का सैलाब भेज दिया, जिसमें आप और मैं बह जाएंगे। ये हुकूमत महंगाई ख़त्म करने आई थी, लेकिन अपने मुकदमात ख़त्म करके मुल्क में महंगाई बम गिराकर हर घर में नडाल कर दिया है। इससे हुकूमत से कब निजात होती है मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक सरकारी अदारे आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं करेंगे, ना जमहूरियत मजबूत होगी, ना अदारे मजबूत होंगे। दहशत से आप खौफजदा तो कर सकते हैं, इज़्ज़त नहीं करा सकते। खुदारा मुल्क पे जान कुर्बान करने वाले हीरो हैं, उनमें अगर कोई काम कर रहा है तो उसे न्यूट्रल बनाए। मेरे हीरो है पाक फ़ौज, इस मुल्क की सलामती की ज़मानत है। नाज़रीन, अब अटक में बड़े जलसे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इमरान खान अब से चंद दिन बाद, आज मर्दान में जलसा कर रहे हैं, चंद दिन बाद वो हुकूमत के खिलाफ 25 लाख बंदे को इस्लामाबाद बुरा मुल्क चौक कराएंगे। नाज़रीन, अमेरिकन रजीम चेंज कराने वालों को मुबारक हो। 4 साल बाद पाकिस्तान में एक मशकूक किरदार के अमेरिकन सफ़ीर को भेजा जा रहा है। अब आप समझ गए हैं कि मौजूदा हुकूमत से क्या क्या काम लिया जाएगा। अमेरिका पाकिस्तान को अब मुझे, आपको और 22 करोड़ अवाम को ग़ुलाम बनाने के लिए जो जाल उसने फेंका है, हम सब इसमें फंसते जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान में मेरी फ़ौज का मुहाफ़िज़ नहीं, हर खासो आम 22 करोड़ अवाम का हिफाजत हो। जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं उनकी हिफाजत करे, और अल्लाह हम सब को सच बोलने की हिम्मत अता कराए। अल्लाह ताला हम सब का किरदार ऐसा बना दे कि लोग इज़्ज़त करें, हमें खौफ से इज़्ज़त ना छीननी पड़े, प्यार से मोहब्बत से दूसरों को इज़्ज़त दे के इज़्ज़त लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।